आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। इसलिए मुझे याद आ रहा है कि ये नसीब शुभ ये बातें सबा को छोड़ है, ये नसीब शुभ ये बातें सबा को छोड़ है, उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा को छोड़ है। ये नसीब शुभ ये बातें सबा को छोड़ है, उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा को छोड़ है। और दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। आइए तशरीफ लाते हैं जनाब हसन दिलकर साहिब। हज़रत मोहतरम अब्दुल कादिर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी मेहनत जो है अल्लाह ने कबूल कर ली और ये प्रोग्राम कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। अब्दुल कादिर साहब ने जब मुझे हुक्म दिया तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा मुशायरा, छोटा सा प्रोग्राम कस्बा के ढोर में है, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने स्टेज पर देखा कि डॉक्टर मुकर्रम अली अदना साहब और असरारुल हक असरार साहब और मैदान सियासत की बहुत ही मोहतरम शख्सियत जनाब चेयरमैन मतलूब गौर साहब जब ये मौजूद हैं तो फिर इस लफ्ज़ को इस मुशायरे से हटाना पड़ेगा कि ये मुशायरा मामूली है, छोटा है। ये मुशायरा मामूली नहीं हो सकता, इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ तशरीफ रखती हैं। मैं चाहता हूँ इसके बाद अब्दुल वहाब हसरत मरहूम के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जिनके ताज़ियत में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। हज़रत मोहतरम अली जौहर साहब जो हैं ये हमारे दोस्त हैं, इसलिए इन्होंने मुबालगा आराई से काम लिया। मैं एक छोटा सा शायर हूँ, अलबत्ता अगर मैं कहीं तक पहुँचा हूँ तो इसमें दो शख्सियात का अहम किरदार है। जब हम यहाँ बैतुल्लूम मदरसे में पढ़ते थे, 5वीं क्लास में थे गालिबन, तो उस वक्त में बड़े बड़े मुशायरे मुनक़्क़िद कराने वाली शख्सियत जनाब असरारुल हक असरार साहब हैं। तो उन्होंने बड़े बड़े मुशायरे कराए, उन मुशायरों को सुन कर के हमें शौक़ पैदा हुआ। फिर उसके बाद मैदान शायरी में कदम रखा, फिर एक मुशायरा जो तारीख़ी मुशायरा इस कस्बे का कहलाएगा हमेशा, जब तक हम और आप यहाँ मौजूद हैं। जब चेयरमैन मतलूब गौर साहब ने जो मुशायरा मुनक़्क़िद कराया था, उस मुशायरे के बाद आपके इस खालिद को अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी कि बड़े बड़े मुशायरों के दरवाजे खुले। वो उस मुशायरे की वजह है। बहरहाल मेरा अपना कुछ नहीं है, मुझे हुक्म दिया गया है, मेरी मकामी हैसियत है। 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। जाने हिम्मत कहाँ से आई थी, जाने हिम्मत कहाँ से आई, जाने हिम्मत कहाँ से आई थी, उसने सबको संभाल रखा था। चौथे मिसरे पे आपकी दुआएं चाहता हूँ, एक शोर चाहता हूँ कि जाने हिम्मत कहाँ से आई थी, उसने सबको संभाल रखा था। हमसे वो बाप भी नहीं पलता जिसने हम सब जिसने हम सब जिसने हम सब को पाल रखा था। एक इल्ज़ाम हमारी कौम पर अक्सर लगाया जाता रहा,
मैंने 4 मिसाल कहने की कोशिश की है। अगर उस बात का जवाब मैं दे पाया हूँ तो आपकी दुआएं चाहता हूँ कि उनसे कर दूर हम नहीं होते, जिंदगी में ये गम नहीं होते, उनसे कर दूर हम नहीं होते, जिंदगी में ये गम नहीं होते, उनका दामन है दिल के हाथों में, उनके हाथों में बम नहीं होते, उनके हाजिर करता हूँ। मैं एक ऐलान ये करना चाहता हूँ, बहुत मोहब्बत रखते हैं मुझसे भाई साहब, क्योंकि बचपन से साथ रहा है। हालांकि इनका बचपना था, मेरी जवानी थी। अभी जब अली साहब ने मुझे जवान कहा तो वाहिद भाई को एतराज हुआ, लेकिन मुझे शेर याद आ गया, मतलब कहा कि अभी तो मैं जवान हूँ, अपने ख्याल में चांदी सी आ गई है थोड़े से बाल में। वैसे भी शायद कभी बूढ़ा नहीं होता, वो ख्याल के एतबार से। मैं ये ऐलान करना चाहता था कि कोई माला अगर ना डालें तब भी काम चलेगा, बस मुझे दुआओं से नवाजें, इसलिए कि आप किसी नेता के गले में माला तो डालें लेकिन वोट न दे तो वो विधायक नहीं बन सकता। आप मुझे दुआओं से नवाजें तो इसमें वक्त हमारा जो है वो बच जाएगा, हमें ऐसा तज़ा को सुनना है। जब मैं ये शेर और हाजिर करता हूँ कि सर झुकाया नहीं कभी जिसने, दोस्तों हम वही जिया ले हैं। वली मोहम्मद साहब शेर देखें, सर झुकाया नहीं कभी जिसने, दोस्तों हम वही जिया ले हैं, अहले बात से डर नहीं सकते, हम हुसैनी मिजाज वाले हैं, हम हुसैनी मिजाज वाले हैं। और 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, वजाहत की जरूरत नहीं, कस्बा के तौर में शेर पढ़ रहा हूँ। तेरी कुदरत कमाल है या रब, हर कोई तेरा नाम लेता है, तेरी कुदरत कमाल है या रब, हर कोई तेरा नाम लेता है, काम लेने पे तो जो आ जाए, दुश्मनों से भी काम लेता है, दुश्मनों से भी काम लेता है। और दोस्तों मैं जी हाँ बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों एक मतलब और चंद अशार सिर्फ इसलिए कि एक पैगाम है, एक सर्वे के मुताबिक। देखिए हालांकि बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, एक सर्वे के मुताबिक गालिबन 8 लाख मुस्लिम बच्चियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिमों में शादी कर चुकी हैं। मैंने उसमें एक वजह निकाली और उस वजह को मतलब बनाने की कोशिश की है। पढ़ता हूँ, अगर मैंने सच कहा हो तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। मैं हाजिर करता हूँ। दुश्मन की बदनज़र से बचाया न जाएगा, बदनज़र से बचाया न जाएगा, दुश्मन की बदनज़र से बचाया न जाएगा, घर बेटियों को दीन पढ़ाया न जाएगा,
जी मैं हाजिर करता हूँ, बहुत शुक्रिया। दुश्मन की बदनज़र से बचाया न जाएगा, बचाया न जाएगा। घर बेटियों को दीन पढ़ाया न जाएगा, दुश्मन की बदनज़र से बचाया न जाएगा। कसरत से हमने घर में तिलावत न किया गई। जब से मोबाइल हमारी जेबों में और घरों में आया है तब से तिलावत का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया, या यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल कम हो गया। तो मैं उस हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूँ। कसरत से हमने घर में तिलावत न किया गया, शैतान का मकान से साया न जाएगा, शैतान का मकान से साया न जाएगा। हमने गुनाह करके यहाँ तो छुपा दिए। ये शेर वाहिद भाई के हवाले से पढ़ रहा हूँ, नजर नहीं कर रहा हूँ, आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ कि हमने गुनाह करके यहाँ तो छुपा दिए, महशर में कोई ऐब छुपाया न जाएगा, महशर में कोई ऐब छुपाया न जाएगा। और ये शेर जो है मैं किसी की नजर नहीं कर रहा हूँ, बस आप अंदाजा कर लीजिएगा कि हमारे मुल्क में और हमारी कौम में ये दर्द जरूर पाया जाता होगा। अगर आपने भी देखा होगा, मैंने मंजर ये देखा है तो शेर बनाने की कोशिश की है। पढ़ता हूँ। छुपाया न जाएगा अफसोस ऐसे लोग भी मस्जिद के सदर हैं। भाई देखें कि अफसोस ऐसे लोग भी मस्जिद के सदर हैं। कलमा भी एक दिल से सुनाया न जाएगा, कलमा भी एक दिल से सुनाया न जाएगा। और देखिए मैं ये शेर, जैसा कि आप तमाम हजरात बखूबी जानते हैं कि शायर, मैं एक छोटा सा शायर हूँ, लेकिन बड़े बड़े शुआरा का ये कौल है कि शायर जो देखता है वही लिखने की कोशिश करता है। तो हम छोटा सा शायर हूँ, एक बात कहने की कोशिश की है और एक दर्द है जिसको मैंने बयान करने की कोशिश की। पढ़ता हूँ। मस्जिद गिरा के आपने मंदिर बना दिया, मस्जिद गिरा के आपने मंदिर बना दिया। ये वो सितम है जिसको भुलाया न जाएगा, ये वो सितम है जिसको भुलाया न जाएगा। और आखिरी शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। रोशन किया है जिसने हिफाजत करेगा,
इस्लाम का चराग बुझाया न जाए। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।